बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद और आप देख रहे हैं सईद सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों क्या हाल है? उम्मीद है कि सब खैर और आफियत से होंगे। तो जनाब आज की वीडियो यूपीएस 12 वोल्ट के सेटअप और सिमटेक के एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर के बारे में है। इसको इंस्टॉल करते वक्त एक छोटा सा प्रॉब्लम आता है, उसके बारे में भी आपको बताऊँगा। सिमटेक एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर की इंस्टॉलेशन और इसकी परफॉर्मेंस की वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, प्लेलिस्ट में जाकर आप उनको देख सकते हैं। इसके अलावा जनाब यहाँ पर आप इस डायग्राम को देखें जिसमें यूपीएस है, 12 वोल्ट का एक सिस्टम है और उसके साथ एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर की फिटिंग है। तो सारी तफसील और आपके काफ़ी सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में होंगे। इस चार्ट की मदद से मैं आपको तफसील से बताऊंगा। कुछ लोगों के ये क्वेश्चंस होते हैं कि हम सिमटेक को कैसे इस्तेमाल करें, 12 वोल्ट के सिस्टम को कैसे इस्तेमाल करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जनाब सबसे पहले इंस्टॉलेशन के बारे में आपको बता दूं कि जब आप अपने एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर जो कि सिमटेक का है, ख़ास तौर पर सिमटेक की मैं बात कर रहा हूं, इसको जैसे आप इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ये बीप सुनाई दे रही है, जो कि ये बीप देगी कि सोलर अभी इसके साथ कनेक्ट नहीं है। तो जब तक आप सोलर कनेक्ट नहीं करेंगे ये बीप आती रहेगी। और यहाँ पर जनाब आपको ये एरर देखने को मिलेगा, पीवी नॉट कनेक्टेड। तो आप जैसे ही इसके कनेक्शन पीवी के कर देंगे तो ये ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ कि जो 80 एम्पेयर का सिमटेक का एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर है, इसमें रिवर्स पोलरिटी है। मतलब अगर आपने पीवी के कनेक्शन गलत कर दिए तब भी इसको नुकसान नहीं होगा, लेकिन 60 एम्पेयर वाले का आपने एहतियात करना है कि गलत कनेक्शन करेंगे तो फ्यूज़ उसका जल जाएगा और उसके लिए आपको ये पूरा खोलना पड़ेगा। फ्यूज़ वैसे तो सामने से नज़र आता है, लेकिन उसको रिप्लेस करने के लिए आपको पूरा बोर्ड खोलना पड़ेगा। तो चलें जी, इंस्टॉलेशन का काम हो गया। रिजल्ट की वीडियो मैं पहले दे चुका हूँ, इसलिए यहाँ पर टाइम ज़ाया नहीं करते। अब मैं कोशिश करूँगा प्लेलिस्ट में सोलर सिस्टम से इस एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर की वीडियोस को अलग कर दूं, ताकि आपको सिर्फ और सिर्फ एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर की वीडियोस ढूंढने में आसानी हो। और जनाब ये पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर भी यहाँ पर लगा रहेगा। तो अब चलते हैं अपने डायग्राम की तरफ और फिर सारी तफसील से आपको बताता हूँ कि हम दो दो कंट्रोलर क्यों लगाते हैं, इसके कनेक्शन कैसे करते हैं। तो चलें डायग्राम की तरफ चलते हैं। तो जनाब हम आ गए हैं अपने डायग्राम पर। मेरी ये कोशिश होगी कि कम से कम और आसान अल्फाज में ए टू जेड डिटेल फराम करूँ आपको। जो दोस्त इन बुनियादी पॉइंट से वाकिफ़ हैं तो थोड़ा सा उनको कंप्रोमाइज़ करना होगा वीडियो में, और इसके लिए उनका शुक्रिया। तो अब मैं स्टेप बाय स्टेप शुरू करता हूं। तो सबसे पहले बात आती है जनाब इस आम सादे यूपीएस की, जिसको हम बैटरी के थ्रू चलाते हैं और लाइट जाने की सूरत में ये हमें बैटरी से बैकअप देता है। मतलब हमारे आउटपुट का जो लोड है, जो एसी लोड है, ये उसको चलाने की सलाहियत रखता है। अच्छा, इन बातों को थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा कि इसमें सिंगल वायर या डबल वायर की आउटपुट होती है और इसकी एसी इन के लिए हम इस तरह का सॉकेट यूज़ करते हैं और इस स्विच को हम यहाँ पर लगाते हैं। फिर ये बिजली की चार्जिंग या बाईपास हमें यहाँ से करके देता है। अच्छा, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, क्योंकि जब मैं हाइब्रिड एमपीपीटी की बात करूँगा तो उसमें इस चीज़ का दखल होगा। ठीक है, तो इस यूपीएस से हम फ़ायदा तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा बिजली के बिल में इजाफे का सबब बनता है, क्योंकि हर बार लाइट जाने के बाद जब लाइट आती है तो फिर ये चार्जिंग शुरू कर देता है बैटरी को, और फिर जब लाइट जाती है तो हम उस बैटरी को कंज्यूम करते हैं और अपने बैकअप लोड को चलाते हैं और उससे फ़ायदा उठाते हैं। तो ये तो हो गया एक सादा यूपीएस। ये सादी यूपीएस की बात मैंने की है। इसमें हम सोलर प्लेट्स नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। लेकिन आगे चल के हम इसको अपग्रेड करेंगे, लेकिन उससे पहले जिन चीज़ों से इसको अपग्रेड करेंगे उनकी बात कर लेते हैं। तो यूपीएस को हम एक साइड पे कर लेते हैं। अब दूसरे नंबर पे आता है जनाब डीसी 12 वोल्ट का एक सेटअप। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम सोलर प्लेट्स लगाते हैं 1, 2, 3 या 4, और फिर उसके साथ हम पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर लगाते हैं और उस पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर के साथ हम बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं। पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर में 6 पॉइंट्स होती हैं, यहां पर आप नोट करें। ये सारी तफसील मैं स्टेप बाय स्टेप बताता जा रहा हूं, और आप अगर नोट करना चाहें, लिखना चाहें तो लिख लें। तो पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर पर 6 पॉइंट्स होते हैं जनाब। सबसे पहला पीवी के कनेक्शन, मतलब सोलर प्लेट से जो आपके कनेक्शन लगेंगे पीवी के, वो लगेंगे प्लस और माइनस। अच्छा, ये कनेक्शन देखिएगा कि पीडब्ल्यूएम और एमपीपीटी में थोड़ा सा फर्क होता है। तो सबसे पहले लगेंगे प्लस और माइनस पीवी के, उसके बाद प्लस माइनस बैटरी के, उसके बाद आउटपुट लोड जो हम चलाते हैं उसके प्लस और माइनस लगेंगे। यहां पर एक और सवाल पैदा होता है, कुछ लोग इस पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर से लोड नहीं उठाते, वो डायरेक्ट बैटरी से लोड उठाते हैं। उसका नुकसान ये होता है कि जब आपकी बैटरी 10.5 वोल्ट पर पहुंचेगी तो पीडब्ल्यूएम से अगर आपने लोड उठाया होगा तो ये पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर
आपके लोड को कट ऑफ कर देगा और आपकी बैटरी 10.5 वोल्ट पर रुक जाएगी, ये डीप डिस्चार्ज में नहीं जाएगी। लेकिन अगर आप डायरेक्ट बैटरी से उठाएंगे तो 10.5 वोल्ट के बाद भी बैटरी का लोड चलता रहेगा, उससे आपको थोड़ा सा बैकअप तो ज्यादा मिलेगा, लेकिन आपकी बैटरी जल्दी खराब होने का उसमें चांस है। तो 20% ऐसे भी लोग हैं जो डायरेक्ट बैटरी से करंट उठाते हैं लेकिन उनकी बैटरी खराब नहीं होती। उसकी वजह सिर्फ ये है, वो 15-20% लोग होते हैं जो एसी-डीसी तौर पर उन पंखों को यूज करते हैं। मतलब यह है कि उनकी बैटरी इतनी डीप डिस्चार्ज में जाती ही नहीं है। लेकिन 80% लोग अगर डायरेक्ट लोड चलाते हैं बैटरी से तो वो बैटरी को खराब कर देते हैं। अच्छा, इसके बाद जनाब कि अगर आपके पास पहले से यूपीएस लगा हुआ है और आपने 2-4 प्लेट्स लगाकर पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर लगा के बैटरी के साथ अटैच कर दिया और ये यूपीएस भी लगा हुआ है, तो क्या ये चल सकता है? तो जी हां जनाब, ये यूपीएस एज इट इज इसी तरह लगा होगा। पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर की लाइन भी आपने बैटरी के साथ कनेक्ट करनी है और यूपीएस की लाइन भी बैटरी के साथ कनेक्ट करनी है। तो इसका फायदा यह होगा कि दिन के टाइम पर जब 4 प्लेट्स आपको कुछ एम्पेयर दे रहे होंगी, 15-20 या जितने भी एम्पेयर आ रहे होंगे, तो वो बैटरी में जाएंगे और यूपीएस यहां से उनको कंज्यूम करेगा। इसका फायदा यह होगा कि आप अगर सुबह के टाइम पे इस अपने एसी इन लाइन को बंद कर देंगे तो लाइट हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर से बैटरी में एम्पेयर्स जाएंगे, ये यूपीएस उनको कंज्यूम करके आपके एसी लोड को चलाता रहेगा। और अगर डीसी लोड की भी लाइन लगी हुई है तो आप इस एक बैटरी से डबल फायदा उठा सकते हैं। और इसके अलावा जब बारिश के दिनों में या बैटरी वीक हो गई है और सोलर मौजूद नहीं है तो इस यूपीएस से आप इस बैटरी को चार्ज भी कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं जनाब पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर और एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर की। तो पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर आपकी प्लेट से 70% की आउटपुट आपको देने की सलाहियत रखता है, जबकि एमपीपीटी 95% तक की एफिशिएंसी आपको दे सकता है। पीडब्ल्यूएम में आप कनेक्शन करेंगे, सारे कनेक्शन पैरेलल में करेंगे तो ऊपर से जितने एम्पेयर आएंगे ये बैटरी को देगा। लेकिन एमपीपीटी में थोड़ी सी सिचुएशन चेंज होगी। आप इसकी जो मुकर्रर करदा रेंज है, मतलब अगर 100 वोल्ट है तो आप इसमें 100 वोल्ट तक की प्लेट्स लगा सकते हैं सीरीज में, फिर ये इजाफी वोल्ट्स को एम्पेयर में बूस्ट करके आपकी बैटरी को चार्ज करेगा। तो इस वक्त जो एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर है ये जनाब सिमटेक का है और इसके कनेक्शन में आपको बता देता हूं कि इसमें सबसे पहले कनेक्शन आएगा माइनस का, फिर प्लस का। ये पीवी के कनेक्शन है, सबसे पहले माइनस, फिर प्लस, फिर बैटरी का प्लस, फिर माइनस। देखें अब यहां पर पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर के कनेक्शन और एमपीपीटी के कनेक्शन थोड़े से मुख्तलिफ हैं, ये आपने देखकर करने हैं, ठीक है जनाब। तो यहां पर जो सिमटेक का एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर है आजकल जो आ रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ बैटरी को बूस्ट करेगा। इससे आप आउटपुट लोड, डीसी लोड नहीं उठा सकते। लेकिन कुछ एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर ऐसे हैं जिनके साथ आप डीसी लोड भी उठा सकते हैं। तो अब जनाब बात आती है कि हम एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर क्यों परचेस करते हैं। देखें, अगर आपके पास डीसी सिस्टम लगा हुआ है पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर वाला, या अगर यूपीएस भी लगा हुआ है, तो पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर आपको 10, 15, 20 एम्पेयर तक दे सकता है। इससे ज्यादा आप इस पर प्लेट्स भी नहीं लगा सकते। तो आप फिर क्या करते हैं कि आप एमपीपीटी पर जाते हैं, क्योंकि इसकी यह खासियत है कि इसके साथ बड़ी प्लेट्स भी लग जाती हैं, जबकि पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर के साथ आप बड़ी प्लेट्स नहीं लगा सकते। अगर लगाने को लगाएंगे तो लग जाएंगी, लेकिन फिर वो इजाफी वोल्ट को ज़ाया कर देगा। लेकिन एमपीपीटी में इस तरह नहीं है। अगर एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर के साथ आपने एक प्लेट भी लगा दी 500, 550 वाट की, तो वो आपको तकरीबन 35 से 40 एम्पेयर बूस्ट करके आपकी बैटरी को देगी। तो इससे क्या होगा कि आपकी बैटरी भी चार्ज होगी और अगर डीसी लोड या एसी लोड आप चलाएंगे तो वो भी मैनेज होता रहेगा। लेकिन उसको मैनेज करने की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि आप 30-35 एम्पेयर मिल रहे हैं और आप 25-30 एम्पेयर का ही कंज्यूम कर रहे हैं, तो फिर बैटरी चार्ज नहीं होगी। लेकिन मकसद है कि एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर हमें इजाफी एम्पेयर्स देगा, जिससे हमारा लोड सारा दिन चलता रहेगा, सिस्टम बंद भी नहीं होगा और बिजली की भी बचत होगी हमारी। तो अब सवाल पैदा होता है कि आपके पास इस तरह का यूपीएस लगा हुआ है और 12 वोल्ट का एक सिस्टम लगा हुआ है, तो उस पर आप एमपीपीटी भी लगा सकते हैं। तो जी हाँ जनाब, बिल्कुल आप लगा सकते हैं उस पर एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर। अगर आपके पास इस तरह का एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर है जिसके साथ आप आउटपुट लोड उठा सकते हैं, तो फिर इस पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर को आप हटा देंगे। अगर इस तरह का आपके पास एमपीपीटी है जो सिर्फ और सिर्फ चार्जिंग की जिसमें सहूलत दस्तयाब है, तो फिर आप पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर को नहीं निकालेंगे। फिर आप सिर्फ और सिर्फ ये करेंगे कि इसके पीवी के कनेक्शन को आप कैंसिल कर देंगे। पीवी के कनेक्शन आप
MPPT चार्ज कंट्रोलर में करेंगे और बैटरी के कनेक्शन आप बैटरी के साथ कर देंगे। 12 वोल्ट का लोड आप PWM से उठाएंगे क्योंकि इस पे PV लगी हुई नहीं होगी, तो सिर्फ लोड उठाने के लिए, ताकि आपकी बैटरी को ये सेव कर सके। और अगर UPS भी लगा हुआ है तो वो भी आप इसके साथ लगा सकते हैं। ये तीनों चीज़ें कंबाइन हो सकती हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि यहाँ से चार्जिंग हो रही है या इससे तो चार्जिंग नहीं होगी क्योंकि इसकी PV कनेक्शन ख़त्म हो जाएंगे। तो अगर MPPT के भी आपके बैटरी के साथ कनेक्शन होगा तो इसमें किसी भी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा। इन तीनों को आप एट ए टाइम लगा सकते हैं, बल्कि इनकी रिजल्ट बहुत ही अच्छी रहती है। अब एक और सवाल पैदा होता है कि आपके पास पुराना UPS है तो उसके इस कनेक्शन को आपको, क्योंकि जब आपको 40 एम्पेयर ये दे रहा होगा तो आप सुबह को क्या करेंगे, बिजली को रोज आपको बंद करना पड़ेगा। ठीक है, यहां से आप इसकी लाइन को बंद कर देंगे तो ये बैटरी से अपने लोड को उठाएगा। तो इसलिए एक ऑप्शन इसमें आया है हाइब्रिड का। हाइब्रिड का ये फंक्शन है कि आप ये जो AC की लाइन है, इस AC की लाइन को यहां से निकालेंगे इस सॉकेट से, और ये चली जाएगी जनाब इसके आउटपुट में, यहां पर MPPT में। ये जो UPS की लाइन है जो AC इन की है, ये चली जाएगी जनाब आपके MPPT के आउट में चली जाएगी, और इस सॉकेट की लाइन आप देंगे जनाब AC इन के अंदर। तो ये क्या करेगा, जैसे ही सुबह को सूरज निकलेगा, वोल्टेज बढ़ेंगे, एम्पेयर्स आएंगे, तो ये इस बिजली को कट ऑफ कर देगा, जिससे आपका UPS की ये लाइन जो थी इनकी, ये खुद ब खुद बंद हो जाएगी ऑटो। वैसे आप यहां पर मैन्युअली बंद करते थे सुबह, और MPPT इसको खुद ब खुद सुबह को बंद कर देगा, और शाम को जब सूरज ढल जाएगा तो ये इसको दोबारा चार्जिंग को ऑन कर देगा। तो सारा दिन आपके UPS की लाइन बंद रहेगी, जिससे ये होगा कि MPPT जितने भी एम्पेयर्स देगा ये सिस्टम सारा चलता रहेगा, और शाम को ये चार्जिंग के लिए खोल देगा। हाइब्रिड का सिर्फ ये फंक्शन है, सिर्फ स्विचिंग का है, एक इसके अंदर रिले लगी हुई है, और हाइब्रिड का कोई काम नहीं है। अच्छा, यहां पर एक और सवाल पैदा होता है कि एक UPS हम लगाएं इस तरह का, PWM चार्ज कंट्रोलर भी लगाएं, उसके साथ MPPT भी लगाएं, तो इस झंझट में हम क्यों पड़े। अगर हम ऐसा UPS परचेस कर लें जिसके साथ सोलर प्लेट्स भी हम लगा सकते हैं, तो फिर इन सारी चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं होगी। 2 प्लेट्स लगा दें इस UPS के साथ, और हम बैटरी से उसका AC लोड उठाएं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा आपको DC लोड उठाना है तो उसके लिए एक PWM चार्ज कंट्रोलर लगा के बैटरी के साथ, और आउटपुट लोड यहाँ से उठा लें। तो जनाब ये चॉइस आपके ऊपर है। इस तरह के जो UPS हैं, जो NS का भी मैंने भी लगाया है, हालांकि इससे पहले भी मैंने लगाया, लेकिन उसमें मुझे वो रिजल्ट नहीं मिली है। इस वजह से दोनों ऑप्शन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इसके MPPT की रिजल्ट बहुत ही अच्छी है। अच्छा, दूसरी बात, मेरे चैनल पर अगर आपको वीडियोस कम पड़ती हैं तो मेरे भाई बहुत सारे चैनल हैं। यहाँ पर एक अजीब सा माहौल है कि कोई एक चैनल दूसरे चैनल की सजेशन नहीं करता है कि भाई मेरे चैनल पर यह चीज़ मौजूद नहीं है तो आप किसी और चैनल पर देखें। कोई नाम भी नहीं लेता, मुझे नहीं पता कि कोई पॉलिसी है कि नाम ना लेने की। बहरहाल काफ़ी सारे चैनल्स हैं जो MPPT चार्ज कंट्रोलर, सोलर के मुतालिक या होम अप्लाइंसेस के मुतालिक वीडियो बनाते हैं, तो आप उन पर विजिट करें। विजिट जब आप करेंगे, जब आप सर्च करेंगे तो बहुत सारे चैनल्स आएंगे और आपको ये पता चल जाएगा। 1-2 वीडियोस आप उस चैनल की देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी सही मालूमात है, ऑथेंटिक मालूमात है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं उस चैनल को। मेरे चैनल पर जितना मवाद है वो आपके सामने है, और मैं मज़ीद भी कोशिश करूँगा क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है, तो वीडियोस डेली बनाना तो नामुमकिन है मेरे लिए, बल्कि सबके लिए ऐसे होगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको किसी एक चैनल पर पूरी मालूमात नहीं मिलती, आप सर्च करें, आपको बहुत सारी मालूमात, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हमारे बहुत सारे चैनल हैं जिसमें सोलर के मुतालिक, होम अप्लाइंसेस के मुतालिक काफ़ी सारी मालूमात भरी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे अच्छे चैनल है। तो इस UPS की मैं बात एक दफ़ा दोबारा दोहरा दूं कि ये UPS जो छोटी लेवल के होते हैं इनमें उतनी पायदारी नहीं होती है, इनके सर्किट इतने मजबूत नहीं होते हैं, इस वजह से मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूं। मैं चाहता हूं कि अगर आप इन UPS से थोड़ा सा ऊपर की साइड पर जाएं, 2 किलोवाट 3 किलोवाट, कम से कम 3 किलोवाट से अगर सिस्टम स्टार्ट करें तो उसमें आपके AC, फ्रिज, मोटर वगैरह ये बाकी घर का लोड भी चलता रहेगा। वरना इस तरह के UPS से आप पंखे और लाइट्स और हल्का फुल्का लोड चला सकते हैं। और हाँ, इस तरह के UPS से आप आजकल जो इन्वर्टर, रेफ्रिजरेटर या डीप फ्रीज़र आ रहे हैं उनको भी आप बआसानी चला सकते हैं इन UPS के ऊपर, लेकिन इसके अलावा इस्त्री और बाकी हैवी लोड आप इन पर नहीं चला सकते। तो बिजली की जितनी प्राइस बढ़ रही है तो इस हिसाब से आप कोशिश करें कि
कुछ साल लगा लें, 1-2 साल अगर इंतज़ार करना पड़ता है तो इंतज़ार करके आप एक बड़े सिस्टम से स्टार्ट करें तो वो आपके लिए बेहतर होगा। उसकी वारंटी भी ज़्यादा होती है, उसकी लाइफ भी ज़्यादा होती है बनस्बत इन छोटे यूपीएस की, ख़ास तौर पर जिन पर सोलर की लाइन लगी हुई होती है। तो कोशिश करें कि बड़े सिस्टम तक जाएं। अगर जब तक बड़े सिस्टम की आपको गुंजाइश नहीं है तो फिर इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया है, अगर 12 वोल्ट चलाना चाहते हैं तो 12 वोल्ट का चलाएं, छोटा सा लोड है, 1-2 पंखे हैं तो PWM से ही काम चलाएं। और अगर थोड़ा सा लोड ज़्यादा है तो आप MPPT लगा दें। बहुत सारी कंपनियों के हैं, सिमटेक के हवाले से मेरे चैनल पर वीडियोस हैं, फेसल का भी है, फोर्स का है, बहुत सारे हैं MPPT चार्ज कंट्रोलर। आप वीडियो सर्च करेंगे, बाकी चैनल्स पे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी वीडियोस हैं, उनकी लाइव रिजल्ट भी दिखाई हुई है उन्होंने, तो वहाँ पर आप देखेंगे तो आपको सही पता चल जाएगा कि कौन सा MPPT चार्ज कंट्रोलर लगाना चाहिए, कौन सा UPS लगाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से यार मैंने जितने पॉइंट्स नोट किए थे मैंने उनको क्लियर कर दिया है। फिर भी अगर कोई रह गया हो तो फिर देखेंगे कोई शॉर्ट वीडियो में, उसको मैं डिस्कस कर दूंगा। तो आज की वीडियो यहाँ तक थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।